नमस्कार भैया हरो राम राम। आज है 9 अप्रैल, दिन है गुरुवार। आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। आज बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है छतरपुर जिले से। छतरपुर जिले में सूखे बुंदेलखंड की प्यास बुझाने को लेकर शुरू की गई केन बेतवा लिंक परियोजना अब बड़े जन विरोध का केंद्र बन गई है। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे आदिवासी किसानों और ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा रास्ते में रोक जाने के बाद अब आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। इसके चलते 44,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम लगातार आज तीसरे दिन ठप कर दिया गया है। बिजावर अनुविभाग के चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए हजारों संख्या में आदिवासी किसान और महिलाएं ग्रामीण ढोढर बांध स्थल धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का काम नहीं हो रहा है। मशीनों के सामने खड़े होकर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, जो हाथों की तख्तियां लेकर जल जंगल जमीन की लड़ाई का ऐलान कर रही हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे समाज सेवी अमित भटनागर बताया गया कि 5 अप्रैल से ही आदिवासी महिलाएं बांध स्थल पर डटी हुई हैं और सभी से निर्माण कार्य पूरी तरह बंद है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आंदोलनकारियों को दिल्ली जाकर अपनी बात रखने से रोका गया है, रास्ते में प्रताड़ित किया गया, उनके द्वारा इकट्ठा किया गया राशन भी छीन लिया गया है। अगली खबर झांसी जिले से। झांसी में मुफ्त काशी मंच के बगल में बनी हजरत इमारती साहिब बाबा की मजार को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया है। तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए 4 थानों की फोर्स इलाके की छावनी में तब्दील कर दी गई और चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई। राहगीर अंदर नहीं जाने दिया है। लगभग 3 घंटे चली कार्यवाही के दौरान प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा है। हिंदू जागरण मंच में जिला आयोजित जयदीप खरे ने शिकायत की थी कि जिसमें बताया गया था कि दुर्ग की तलहटी में मुफ्त काशी मंच के पास बनी हजरत इमारती साहिब बाबा मजार की सरकारी भूमि पर बनी है। इसे संज्ञान में लेकर झांसी विकास प्राधिकरण और राज्य स्तर पर कार्यवाही की गई है। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ जिले में वृंदावन धाम में बुधवार को मलूक जयंती समारोह अवसर पर बुंदेलखंड के इतिहास में आधारित ओरछाधीश नामक ग्रंथ का विमोचन किया गया है। पुस्तक का लेखन टीकमगढ़ के ग्राम पंचायत आचार्य धाम निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक रामस्वरूप पांडे ने किया है। विमोचन कार्यक्रम में मलूक पीठाधीश्वर श्री महंत राजेंद्र दास महाराज सहित अन्य साधु संत भी उपस्थित रहे हैं। श्री ओरछा धाम ग्रंथ को प्रकाशन से बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में श्री रामरैया सरकार ओरछा धाम की महिमा का प्रचार प्रसार होगा। इस अवसर पर पंडित श्री हर्षण कुंज अयोध्या धाम से श्री स्वामी शरण सिंह महाराज, श्री सीताराम जी महाराज और सभी महात्मा वहां उपस्थित रहे थे। उसके बीच में विमोचन किया गया है। अगली खबर बांदा जिले से है। बांदा पुलिस ने चोरी, लूट और टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्जातीय ईरानी गैंग से एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलिंजर थाना में एसओजी संयुक्त टीम पर कार्यवाही की और गिरफ्तार सदस्य को निशानदेही पर चोरी के लिए सोने के जेवर भी बरामद किए गए हैं। यह मामला 5 जनवरी को कलिंजर निवासी ब्रिजनंदन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आया है। ब्रिजनंदन ने बताया कि इसकी सरफराज दुकान पर कुछ अज्ञात व्यक्ति ने सोने के गहने दिखाए हुआ है। बता दें कि उन्होंने उझलाया था कि काउंटर में रखे डिब्बे में सोने के जेवरात चोरी फरार कर लिए गए थे।
शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस अधीक्षक बांदा और अभियुक्तों की पहचान शीघ्र ही गिरफ्तारी के लिए कई टीमों गठित की गई थी। पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी माध्यम से ऑपरेशन नेत्रता के तहत कैमरे की फोटोज और अन्य ऐप की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया था और कई लाख रुपए के जेवरात और नकदी उसके पास से बरामद की गई है। अगली खबर जालौन जिले से। जालौन में कुठौंदा थाना के कस्बे में स्मार्ट मीटर को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बार बार सामने आ रहा है। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, उन्हें उपखंड कठौंदा स्थित विद्युत वितरण केंद्र का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर नारे लगाए हों अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले इसी दिन मैंने समस्या को लेकर। अगली खबर जालौन जिले से। जालौन में कुठौंद थाना कस्बे में स्मार्ट मीटर को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उपखंड कुठौंद स्थित विद्युत वितरण का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। स्मार्ट मीटर नहीं होने चाहिए, इसको लेकर नारे लगाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 दिन पहले इसी समस्या को लेकर बिजली घर का घेराव किया गया था। उन समस्या प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन समस्याएं जस की जस बनी हुई हैं। लोगों ने बताया कि 700 रुपये का रिचार्ज करने के बावजूद बिजली 2 दिन तक ठीक से नहीं चली और बार बार अपने आप कटती रही है, जिससे दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। प्रशासन के दौरान स्थिति समझ पर तनावपूर्ण हो गई थी, जब आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल तुरंत कार्यवाही करते हुए स्थिति अनियंत्रित की और उन्हें बिजली घर से दूर भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द इस पर कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अगली खबर ललितपुर जिले से है। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने मंगलवार एक बैठक की। यह बैठक क्रय केंद्रों पर गेहूं को सुलभ बनाने के लिए अतिवृष्टि को प्रभावित किसानों को फसल बीमा क्लिप दिलाने का आयोजन भी किया गया है। इस पर किसान प्रतिनिधि बीमा अपनी प्रतिनिधि और क्रय केंद्रों को भी शामिल हुए हैं। जिलाधिकारी ने क्रय केंद्र प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के 47 केंद्रों पर गेहूं खरीद की जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर किसान अधिक से अधिक गेहूं खरीदी जाए। यदि किसी भी केंद्र पर गेहूं न खरीदे जाने की शिकायत मिलने पर उसके साथ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने यह चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर किसी भी एफपीओ किसान उत्पादन संगठन केंद्र द्वारा खरीद नहीं की जाती है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने गेहूं के समर्थन मूल्य एमएसपी की जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि जिले में गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 बताया जा रहा है। क्विंटल निर्धारित किया गया। मंडी उपज की उतराई, छनाई और सफाई के लिए किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल नकद भुगतान किया जाता था। वह अपने समर्थन मूल्य में जोड़कर सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। यह निर्णय लिया गया है ललितपुर जिले में किसानों के समर्थन में।